पिलवाल एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन पिलवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिनोनिम्स की कि कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनिम्स हैं which are asked or which have been asked in the previous time. So what I am telling you that what kind of synonyms can be asked in our examinations, और आज हम उनके सबकी डिटेल में स्टडी करेंगे। Let's see in detail how they are asked. देखिए सबसे पहला वर्ड है हमारा रेवरेंस। रेवरेंस क्या होता है? श्रद्धा, रिस्पेक्ट, और ये नाउन है। ये क्या हमारा नाउन है, क्योंकि जिस भी वर्ड के अंत में एएनसी और ईएनसी आता है उसका प्रोनाउंसिएशन कंस होता है, बट दैट इज नाउन, वो नाउन होता है। और रेवरेंस से बना है, वो एडजेक्टिव था। रेवरेंस क्या होता है? सम्मान, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट और वेनरेशन, वेनरेशन, ऑनर। तो ये सभी क्या है? रिस्पेक्ट है। सो आई रिस्पेक्ट योर रेवरेंस, मैं आपकी श्रद्धा का सम्मान करता हूं। और श्रद्धा जरूरी है जिंदगी में। रेवरेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ बिकॉज विदाउट रेवरेंस वी कांट गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। इसलिए रेवरेंस होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए, डेफरेंस होनी चाहिए। और क्या होता है? श्रद्धा, डेफरेंस, DEFERENCE। ये सभी श्रद्धा है, सम्मान है, वेनरेशन है। वेनरेबल तो सम्मान नहीं होता है, जैसे वेनरेबल जजेज, सम्मानीय जज। उसके अलावा ऑनर, ऑनर होता है सम्मान, ऑनरेबल होता है एडजेक्टिव। उसके अलावा रिस्पेक्ट हो गया। अब है नेक्स्ट वर्ड एडजर्न। एडजर्न एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कि किसी चीज को रद्द करना या स्थगित करना। एडजर्न मोशन भी होता है, स्थगन प्रस्ताव। तो एडजर्न क्या होता है? पोस्टपोन, किसी चीज को डेफर करना, डिले करना या टालम टोलम करना, प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट। किसी चीज को डेफर कर देते हैं, जैसे अभी डिसीजन था उसको डेफर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, बात के लिए स्थगित कर दिया। मीटिंग वाज टू बी हेल्ड टुडे बट मीटिंग वाज हेल्ड टू बी यस्टरडे बट इट हैज बीन एडजर्न्ड ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस। अपरिहार्य कारणों के कारण उसको स्थगित कर दिया गया। सो एडजर्न क्या होता है? किसी चीज को पोस्टपोन करना, स्थगित करना, डेफर करना, डिले करना, उसको लटकाना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, टालम टोलम करना। प्रोक्रेस्टिनेशन नाउन होता है, प्रोक्रेस्टिनेट वर्ब होती है। टालम टोलम होता है ना कि योर पॉलिसीज आर वेरी प्रोक्रेस्टिनेशन, इनमें प्रोक्रेस्टिनेटेड और आई डोंट लाइक योर प्रोक्रेस्टिनेशन, मुझे आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन पसंद नहीं है। टालम टोलम का जो नेचर है वो पसंद नहीं है। इसलिए नेक्स्ट वर्ड इज परपेचुअल। ये हमारा एडजेक्टिव होता है। परपेचुअल क्या होता है? सतत होता है, लगातार होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल। उसके अलावा परपेचुअल, ग्रेजुअल, लगातार होता है। जैसे लर्निंग इज ए परपेचुअल प्रोसेस, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। इट मस्ट बी कंटिन्यूड, इसे लगातार जारी रहना चाहिए। सो लर्निंग इज ए इंसेसेंट प्रोसेस, इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस। लर्निंग इज ए वेरी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट्स ए परपेचुअल प्रोसेस। ये लगातार है, लगातार होता है परपेचुअल का मतलब, और ये एडजेक्टिव होता है। फिर है इनॉर्मस। इनॉर्मस भी हमारा एडजेक्टिव है। कैसे पता चला? जिस वर्ड के एंड में OUS आता है, क्या आता है? OUS। जब भी OUS सफिक्स आता है किसी वर्ड के एंड में, तो इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, OUS, इनॉर्मस। और क्या होता है इनॉर्मस का मतलब? होता है बहुत बड़ा, मैमथ, मैमथ, ह्यूज, एलैबोरेट, बहुत बड़ा, जाइगेंटिक, जाइगेंटिक, ह्यूज आ गया, जाइगेंटिक आ गया, जाइगेंटिक आ गया, इनॉर्मस आ गया। जैसे इनॉर्मस प्लान्स हो गए, इनॉर्मस परफॉर्मेंस हो गया। तो इनॉर्मस क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। उसके अलावा नेक्स्ट है रूथलेस। देखिए लस भी, रूथलेस भी एडजेक्टिव है। हमें कैसे मालूम चला? जिस भी किसी वर्ड के अंत में लेस, उसमें सफिक्स आता है, जब उसमें प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय आता है, तो वो वर्ड कहलाता है हमारा एडजेक्टिव। और लेस हमेशा नेगेटिव वर्ड है। रूथलेस क्या होगा? निर्दयी। निर्दयी क्या होता है? मर्सीलेस, मर्सीलेस आ गया। उसके अलावा रूथलेस, पिटीलेस,
पिटीलेस, तो मर्सीलेस आ गया, पिटीलेस आ गया, रूथलेस आ गया, निर्दयी, निर्मम। मैं कहूं हिटलर वाज रूथलेस, डेस्पोटिक। कैसा डिक्टेटर था वो, कैसा तानाशाह? रूथलेस था, मर्सीलेस था, pitiless था। He didn't have pity at all in his heart. So he killed Jews on the large scale. तो वो एक मैसकर हुआ, बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ, बहुत सारे लोगों की हत्या की और लास्ट में उसे मना था। So what I'm telling you that ruthless is an adjective. How can we understand? How can we know that the given word is adjective or not? By seeing less, less. जहां भी less आएगा वो हमारा adjective होगा. It's not less, it's less. इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ruthless, merciless and pitiless. उसके दया नहीं थी, निर्दयी था. He killed so many people. A person who kills so many people unnecessarily without any cause. Divulge. Divulge again its verb. Divulge क्या होता है? भेद खोलना, किसी चीज का भेद उगलना. पुलिस ने लाठीचार्ज किया, अपराधी को पिटाई की. The criminal was thrashed. He was beaten to find out, to divulge the secret. Secret को, रहस्य को पता लगाने के लिए उसको पिटाई करना पड़ा, उसको thrashed किया, धुनाई की. He was beaten. उसे पीटा गया. Then he divulged the fact. तब उसने divulge the secret उसको बोला. Divulge का होता है reveal. Reveal होता है expose. Expose किया, पर्दाफाश किया, उसको बताना, express करना. Express. उसके अलावा unveil, बेपर्दा करना उसको. So the police had to beat the offender. अपराधी को पीटना पड़ा पुलिस को to divulge the secret, to divulge the fact, to divulge the murder. हत्या का पता लगाने के लिए अपराधी को पीटा गया. इसलिए divulge क्या होता है? भेद उगलना. फिर नेक्स्ट है robust. robust भी एडजेक्टिव है. robust क्या होता है? मोटा तगड़ा, stalwart, 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 मोटा तगड़ा. robust, strong. मिस्टर खल्ली इज स्टॉलवर्ट. क्या है मिस्टर खल्ली? वो स्टॉलवर्ट है, वो रोबस्ट है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो पावरफुल है. पावरफुल, ये पावरफुल अगेन एडजेक्टिव आ गया. पावरफुल, स्ट्रॉन्ग है, वो पावरफुल है. सो मिस्टर खल्ली इज रोबस्ट, ही इज स्टॉलवर्ट, ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज वेरी पावरफुल पर्सन. रैशनल. कंस्पिरेसी क्या होता है? अगेन इट्स नाउन, क्योंकि सीवाई आ गया. जहां भी जैसे नेसेसिटी आ गया और इंपॉर्टेंस आ गया तो सीवाई आ गया, वो भी क्या होता है? आपका नाउन होता है. और क्योंकि नाउन क्या होता है, तो वर्ड और होगा क्वेश्चंस हमें पता लगता है. कंस्पिरेसी षड्यंत्र होता है, साजिश होता है किसी के खिलाफ. हम लोग पता लगाते हैं, लेकिन वो कभी कभी बस्टेड हो जाती है, उसका पर्दाफाश हो जाता है, भंडाफोड़ हो जाता है उसका. एंड जो निर्दोष होते हैं, इनोसेंट, वो बच जाते हैं कई बार. लेकिन ये तभी, इस कंस्पिरेसी का होता है षड्यंत्र, साजिश, इंट्रीग, INTRIG, इंट्रीग. और क्या होता है? प्लॉट, प्लॉट. सो आज के जमाने में षड्यंत्र आम बात हो गया. कंस्पिरेसी हैज बीन कॉमन थिंग इन टुडेज टाइम. अमीरों के खिलाफ अक्सर षड्यंत्र बनाए जाते हैं. कंस्पिरेसीज आर मेड और फॉर्म्ड अगेंस्ट द रिच. सो कंस्पिरेसी इज कॉमन थिंग इन पॉलिटिक्स इन टुडेज टाइम. आज की राजनीति में षड्यंत्र आम बात है. बिकॉज एवरी पॉलिटिशियन वांट्स टू get money, wants to get power, wants to get post by hook or by crook. They don't have any relations. What are the consequences, the results of those things? Okay. So what I'm telling you that conspiracy क्या होता है? षड्यंत्र होता है. intrigue क्या होता है? षड्यंत्र होता है. intrigue INTRIG. plot क्या होता है? षड्यंत्र होता है. A conspiracy was made against राकेश. राकेश के खिलाफ एक षड्यंत्र बनाया गया. But they didn't implement that, but they didn't get their, we can say, their mission due to the vigilance of police. पुलिस की विजिलेंस, सतर्कता के कारण वो सफल नहीं हो सके. फिर नेक्स्ट है इलॉजी. जहां भी ईयू आता है वो मधुर होता है. ईयू जहां पर भी कहीं आएगा वो मधुर होगा, वो स्वीट होगा. That would be sweet. ईयू. जैसे इयोफोनी, मीठा बोलना. इयोलॉजी, ओलॉजी, ओलॉजी. तो यूरोलॉजी क्या होगा?
किसी की तारीफ करना, यूलोजी भी नाउन होता है, यूलोजी किसी की तारीफ होती है, प्रेज होती है किसी की एप्रिसिएशन होती है, किसी की एक्कोलेशन होती है, एप्रिसिएशन होती है, तारीफ प्रेज होती है. सो प्रेज इज मैंडेटरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, पर्सन्स. लोगों के विकास के लिए तारीफ जरूरी है, अदरवाइज वो मायूस हो जाएंगे, वो डिजेक्टेड हो जाएंगे, डिप्रेस होपलेस होंगे, वो मोरोज हो जाएंगे, शलन हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, डेस्परेट हो जाएंगे, डिजेक्टेड हो जाएंगे. इसलिए इफ यू वांट टू maintain, if you want to boost the confidence of the common people, then we can say that eulogy is very mandatory. प्रशंसा बहुत जरूरी है. नेक्स्ट है diligent. diligent क्या होता है? मेहनती. लास्ट वर्ड है diligent. diligent क्या होता है? इंडस्ट्रियस. इंडस्ट्रियस. इंडस्ट्रियस क्या होता है? मेहनती. लेबरस. इंडस्ट्रियस आ गया हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्किंग आ गया. तो diligent people get success in the long run. मेहनती लोग अंत में सफलता प्राप्त करते हैं, और diligence is very mandatory to achieve success. सफलता प्राप्त करने के लिए diligence, मेहनत बहुत जरूरी है. तो मैं समझता हूं कि इस तरह से आपके synonyms रोज मैं पढ़ाऊंगा, और this process will go on constantly. ये perpetual process है, ये constant process है, and you will enhance your vocab power by doing so. क्योंकि बार बार the more we read, the more we repeat the words, the more we recapitulate the words, will enhance our vocab power. So thank you for watching this video and have a nice day. Thank you all.